कौन जीता है किसी के लिए, कौन मरता है किसी के लिए, सब कहने की बातें हैं, निभाता कोई भी नहीं है। जो बहुत दावेदार होते हैं ना मोहब्बत के वक्त निभा पे वो सबसे पहले दुम दबाकर भागते हैं। मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत इबादत गाह है, मोहब्बत इज़्ज़त है, मोहब्बत महकता गुलाब है, मोहब्बत सहरा की प्यास है। मोहब्बत के असूलों में कभी भी ज़ात पात, गोरा काला, अमीर गरीब नहीं होता। याद रखो, जिस मोहब्बत में मजबूरी आ जाए कहीं ना कहीं वो मोहब्बत झूठी होती है। मोहब्बत में सिर्फ निभाना होता है, छोड़कर जाना नहीं। वो ये सारी बातें इस वहशिया के साथ कर रहा था जो वक्त हाजिर की सबसे बदनाम औरत थी। इसे मोहब्बत हुई भी तो एक वहशिया से जिसका नाम परी बानो था। परी बानो एक शरीफ ख़ानदान की बेटी थी। इसका बाप एक मौलवी था, अच्छे ख़ानदान में परवरिश पाई थी, लेकिन इसे कॉलेज के दिनों में मोहब्बत हो गई थी। एक लड़के से मोहब्बत भी इस कदर थी कि जिसे जन्नत का साथ दुनिया में मिला हो। परी बानो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हर लिहाज से मुकम्मल औरत थी, खूबसूरत भी थी। बस कमबख्त को इश्क हो गया था। ये वो मकाम है जहाँ परहेजगार बहक जाता है। मोहब्बत कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। बहुत चाहती थी वो इस लड़के को। वक्त के साथ साथ परी बानो को इसके वादों पर पागलपन की तरह यकीन होने लगा। बहुत खुश रहती थी और कहीं डर भी जाती थी कि ज़माने से कि वो इसको छोड़ ना जाए। लेकिन इसके वादे, कस्में, कौल, इकरार ऐसे थे कि यकीन भी बहुत करती थी इस पे। लेकिन वादों से क्या होता है? वादे निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। कस्में तो झूठ को सच साबित करने के लिए उठाई जाती हैं। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं ना कि मोहब्बत निभाने पर अपनी जान, इज्जत भी दांव पर लगा देती हैं। अगर कोई कहे लड़की बेवफा है तो मैं यकीन कर ही नहीं सकती। वक्त गुजरता गया, वो दोनों करीब आते गए। परी बानो इसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी थी, वो भी परी के साथ शादी के ख्वाब देखता। 3 साल तक वो परी को वादे, कस्में, मोहब्बत की गुलिस्तान, गुलाब, सारे ख्वाब, वादी ये इश्क की इंतहा, आंसू, हर लिहाज से इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। एक दिन इसने वो बात कर ही दी जिसके लिए 3 साल परी से मोहब्बत करता रहा था। इसने परी को रात को मिलने के लिए कहा। परी हैरान रहेगी, नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन मोहब्बत भी सच साबित करनी थी परी को। लड़के दरिंदा सिर्फ जब बनते हैं तो शैतान भी रोता है। याद रखना कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है कि किसी शौक चंचल सी लड़की को मोहब्बत के नाम पर लूटा जाना, नोचा जाना। खैर, बहुत कोशिश के बाद परी राज़ी हो गई, लेकिन शर्त शादी रखी कि दूसरे दिन अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजेगा। वो भी मान गया। वक्त आ गया, रात का पिछला पहर था। वो फ़ोन पे कॉल करके कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ। परी पहले डर गई, लेकिन इसने भी मोहब्बत सच साबित करने के लिए शायद की नींद की गोलियां खिला रखी थीं घर वालों को। जब जिस्म की प्यास पूरी हो गई, इस दरिंदे की नोच लिया, इस परी पर जुल्म कर दिया, तो इसके बाप की आंख खुल गई और इसको शक सा हुआ और परी और इसके साथ लड़के को पकड़ लिया। लेकिन लड़का तो भाग गया। लेकिन परी अब करती तो क्या करती? मोहब्बत वफा करते हुए वो किस मकाम पर आ पहुंची थी। मोहब्बतें हमेशा लड़कियां ही निभाती हैं, अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देती हैं। लेकिन जो कीमत इनको झूठी मोहब्बत की चुकानी पड़ती है, शायद कि महसूस कर सको। परी का बाप मौलवी था। इसने इज्जत बचाने के लिए अपनी 2 दिन में ही परी का रिश्ता एक 3 बार तलाक याफ्ता मर्द के साथ कर दिया और वो कहीं दूर दूसरे शहर अपने साथ ले गया। परी को कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो मोहब्बत का दावेदार कहाँ गया? कहाँ है वो कस्में खाने वाला? कहाँ है वो मेरे लिए रोने वाला? कहाँ है वो 3 साल तक मुझे खुदा से मांगने वाला? आज वक्त वफा था और वो मुझे छोड़ गया। परी टूट कर रह गई। वो 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली परी किसी दरिंदे की झूठी मोहब्बत ने किस मकाम पे ला खड़ा किया था इसे। लेकिन अभी वक्त इम्तिहान बाकी था। परी अभी 20 साल की थी और शौहर 50 साल का, और वो भी शराबी था। हर वक्त नशा करने वाला परी पर क़यामत गुजर गई। परी को बस वो एक जिस्म समझता था, लेकिन बख्तमारी को मोहब्बत की सज़ा मिल रही थी। लड़का तो एक नई मोहब्बत की तलाश में था और परी मौत के इंतज़ार में। इसका शौहर शराब के नशे में परी को अपने दोस्तों के सामने तजलील करने लगा। यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ भी सोना पड़ता। क्या करती, कहाँ जाती? वो जैसे खुद को ही खुद ही सज़ा देना चाहती थी। कुछ साल बाद शौहर मर गया और परी अकेली रह गई। फिर परी शौहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता
मशहूर बदनाम औरत बन गई। किसको पता था कि वो परी मोहब्बत में वेश्या बन जाएगी। इसके बाद परी की ज़िंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा था, बहुत प्यार करने लगा था। वो भी परी के साथ वादे कस्में कौल इकरार करने लगा। लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी। सिवाय जिस्म के कोई दूसरा मोहब्बत बाकी नहीं है इस ज़माने में। लेकिन वो मर्द जिसका नाम समीर था, वो पागलपन की हद तक चाहता था परी को। जबकि परी एक वेश्या थी और किसी बदनाम तरीन औरत को कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो इसकी वेश्या या शरीफ ज़ादी होना कुछ मतलब नहीं रखता। समीर हर बार मिलने आता तो बस यही कहता, परी मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं बहुत खुश रखूँगा तुमको, मैं चाहता हूँ तुम इस गंदगी से निकल आओ। परी इसकी बातों पर हंसती थी, कहती थी अच्छा पैसे ना देना, आओ हवस पूरी कर लो अपनी। परी कैसे यकीन करती अब किसी मर्द पे। ज़िंदगी तबाह की थी ज़माने के मर्दों ने इसकी। पहले इस लड़के ने जिस्म की खातिर, फिर बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शौहर ने शराब की खातिर। लेकिन समीर अपनी मोहब्बत पे कायम रहा। वो हाथ तक नहीं लगाता था परी को। वक्त गुजरता गया, परी कमज़ोर पड़ने लगी इसके सामने। मोहब्बत पे फिर से यकीन करने लगी थी। समीर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा सा इंसान था। परी को कहीं इसकी बातों में सच्चाई नज़र आती थी, लेकिन डरती भी थी कि अब ख्वाब देखने से न जाने कितने मर्द इसके जिस्म को नोच चुके थे और वो जैसे एक बेजान जिस्म बनकर रह गई थी। खैर समीर ने एक दिन परी के पैरों को पकड़कर कहा, परी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम ये काम मत करो, मैं तुमको इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। परी इसके इस कदर चीख चीख कर रोने पर हार गई। कहने लगी इतने वफादार हो तो ले आओ मौलवी को और करवा दो मेरा निकाह। समीर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। परी मान गई, राज़ी हो गई। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। वक्त निकाह आया। मौलवी साहब निकाह करवाने आए तो जब मौलवी की नज़र दुल्हन पर पड़ी तो मौलवी के जिस्म से जान निकल गई। वो परी का बाप था। परी देखकर बेजान हो गई। मौलवी के कदम रुक गए। वापस जाने लगे तो परी ने आवाज़ दी, बाबा रुक जाएं, बात सुने जाने से पहले। मैं हाल नहीं पूछूंगी आपका, बस एक बात कहूँगी, आपकी इज्जत ने मुझे देखो आज इस शहर की मशहूर तवाइफ बना डाला। क्या आप मर्दों की इज्जतें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि बेटी को वेश्या बना देती हैं? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ जो आपके सीने पर खेला करती थी। आप मेरी एक गलती ना माफ़ कर सके। कल क़यामत के दिन बाबा अल्लाह के सामने ये सवाल ज़रूर करूँगी कि बेटियों की ज़िंदगियाँ इज्जतों पे क्यों कुर्बान कर गई हैं। मौलवी जैसे सीने से लगाना चाहता था अपनी बेटी को। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जैसे मौत मांग रहा हो खुदा से। आंसू बहाता हुआ वहाँ से चला गया। समीर सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और मौलवी को कहा, आप निकाह करवाएं, मैं आपको कह रहा हूँ ना। समीर जैसे कोई फरिश्ता था। निकाह हुआ और परी को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। परी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, परी की ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। परी समीर की आगोश में अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। समीर ने परी के माँ बाप से भी वापस मिलवा दिया और खुदा ने इनको फूल जैसी एक बेटी भी दी। याद रखो, मोहब्बत करते हो तो निकाह करो, शादी करो, वरना वादों पे तो कुछ भी किया जा सकता है। आपकी चंद लम्हों की हवस किसी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली परी को वेश्या बना सकती है। समीर की तरह बनो। लड़कियों, मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक ठीक है। जहाँ बात जिस्म की आए तो उसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ जिस्म नहीं होता। मोहब्बत झूठी हो तो परी से वेश्या तक का सफ़र करवाती है, और अगर मोहब्बत पाकीज़ा हो तो वेश्या से परी तक का सफ़र करवाती है।